आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क का लगा लो अपनी बुक में, स्टार मार्क लगा लो अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 49 न्यू बुक के हिसाब से, जिसकी बैलेंस शीट है 16 लाख। आप अपनी पुरानी बुक अगर आपके पास है तो उसमें आप मैच कर लो कि कौन सा क्वेश्चन है आपका। समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सभी के सभी अपने बुक में ध्यान देंगे। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह और उषा। तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो जो है वो है कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो मतलब उनकी जो कैपिटल है वही उनका रेशियो है। तो बच्चों कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में? 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। तो अगर 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख को आप काटोगे 2-2 लाख से तो कितना आएगा? 2, 3 और 2। तो आपका रेशियो क्या बन गया? 2:3:2। तो ओल्ड रेशियो आपका 2:3:2 है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास एसेट्स में एक भी आइटम नहीं है जो एज अ लॉस की तरह मान के उसे एडजस्ट कर सके। लायबिलिटी में एक आइटम आपको दिख रहा होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कहीं इसका यूज तो नहीं है बच्चों? यूज है, इसका यूज है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यूज है। तो चलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट देंगे, यूज भी कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? बैलेंस बीडी। तो चलिए फटाफट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाइए और लिखिए बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बच्चों? 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ठीक है, इसके बाद आप एक बार दोबारा से पॉइंट को पढ़े, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला पढ़े अच्छे से। वर्कमैन कंपन रिजर्व में कितने पैसे पड़े हुए हमारे पास? कितने पड़े हुए हैं? 30,000। और हमारे पास क्लेम कितने का है बच्चों? 15,000 का। बच्चों मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लेम का मतलब क्या होता है बताए ना? किसी को चोट लगी है, वो आपसे 15,000 मांग रहा है, आपने दिए नहीं है, जो कि आपकी सीधा लायबिलिटी है। लेकिन क्या रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा वो बाद में सोचेंगे, पहले आप लायबिलिटी में लिख दो, चाहे जाए रिवोल्यूशन अकाउंट में या ना जाए, लायबिलिटी तो ये है, रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो लिखो लायबिलिटी में 3-4 लाइन छोड़कर कि आपसे कोई क्लेम कर रहा है। कितने? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर रहा है कितने रुपए का? 15,000 रुपए का क्लेम कर रहा है। ठीक है बच्चों, 15,000 रुपए का आपके ऊपर कोई क्लेम कर रहा है। चलिए इसके बाद आप क्या करेंगे? आप वो क्लेम कवर करेंगे, कर सकते हैं क्या कवर? किससे करेंगे? वर्कमैन कंपनी रिजर्व से। अगर नहीं कर सकते तो आपका ये लॉस होगा। ठीक है, डायरेक्ट लॉस होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। लेकिन आपके पास कवर करने के लिए है पैसे। कितने रुपए? 30,000। तो आप यहाँ पे साफ साफ कवर कर सकते हैं। तो 30,000 में से 15 कवर कर लेंगे, बचे कितने? 15। आप उस 15 क्या करेंगे? बांट देंगे। तो बांट दीजिए फटाफट से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट दीजिए बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने रुपए बच्चों? 15,000 रुपए। 15,000 को किस रेशियो में बांटना था हमें? 2:3:2 में। तो 15,000 को 2:3:2 में बांटना है। चलिए मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। 15,000 को 2:3 मतलब 5 और 2 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2। बच्चों आ रहा है 248.5 85.7। तो इसे मैं क्या कर दूंगा? मैं इसे 4286 कर दूंगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं 4285.7 आ रहा है, तो 0.7 हटा के मैं कर दूं क्या? 4286। तो पहले बंदे को मिल गया 4286। ठीक है, तो भैया यू को भी मिलेगा 4286 क्योंकि उसका भी 2 ही रेशियो है ना? बोलो, तो उसको ये दो 4286। देखते हैं कि दूसरे बंदे का कितना होगा। बच्चों दूसरे बंदे का है 6428। वैसे 6428.5 है, लेकिन मैं 0.5 नहीं ले रहा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 8 की जगह 9 कर देता हूं तो इसका सम ना 15,000 से 1 रुपया ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 रुपया कम ही रखा। कितना करा? 6428। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या और कोई बटने वाला आइटम है? नहीं है? चलो तो अब आ जाओ नीचे पॉइंट्स पे। क्या लिखा है? 1 अप्रैल 2025 में कुसुम रिटायर हो गई और मतलब फॉर्म से रिटायर हो गई और रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपना बिजनेस को कैरी करेंगे, कैरी ऑन द बिजनेस। इट वॉज एग्री टू रीवैल्यू। ये चाहते हैं कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसका जो फायदा नुकसान होगा वो हम कहां दिखाएंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो पहला बताओ क्या हुआ है? लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई है? एप्रिशिएट हुई है। कितने परसेंट से? 30%। तो आपको फायदा हुआ बच्चों? फायदा जाओ लिखो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना फायदा हुआ? 30%। बच्चों लैंड बिल्डिंग कितनी वैल्यू?
पहले से 4 लाख, 4 लाख का 30% कितना होता है? 1,20,000। तो लिख दो बच्चों, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। और नई बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या जाएगी? लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 4,20,000। अच्छा हाँ, 5,20,000, क्योंकि 4 लाख तो ऑलरेडी था। ठीक है, कितना होगा? 5,20,000। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मशीनरी बी डेप्रिशिएट बाय 30%। क्या मतलब है इसका? मशीन की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई। चलिए, नुकसान हुआ बच्चों आपको। रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड जाइए, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड टू मशीन अकाउंट। ठीक है, टू मशीन अकाउंट में आपको 30% का नुकसान हुआ है। 6 लाख का 30% कितना होता है? 1,80,000। खुद से जल्दी से फाइंड क्या करो। हाँ भैया, जब बताएंगे जब देखेंगे, ऐसा मत करो। ठीक है, पहले से ही 6 3 18 होता है, तो 1,80,000 हुआ। कम कर दो मशीन की वैल्यू, बताओ। 4,20,000। 6 लाख में से 1,80,000 गए, 4,20,000। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। बैड डेट्स हुए बच्चों आपको, क्या हुए? कितने का? अब यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि आपका जो नुकसान हुआ है बैड डेट्स का, वो आप कवर नहीं कर पाओगे। क्या कर पाओगे? बैड डेट्स क्या होता है पता है ना आप लोगों को? जब आपके डेटर्स पैसा नहीं देते तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, नुकसान होगा। लेकिन ये नुकसान है भी और नहीं भी, मतलब थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पीएफडीडी है, गुल्लक है, जो आपको नुकसान से बचाएगा। लेकिन गुल्लक में इतने पैसे नहीं कि आपको बचा सके। बताओ हाँ या ना? तो मुझे बताओ, आपको बैड डेट्स कितने का हुआ है और गुल्लक में कितने पड़े हैं? तो आपके जेब पे असर पड़ेगा कितना? 15,000 का अभी भी रिवोल्यूशन अकाउंट में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप कवर करने के बाद भी आपके पास लॉस होना ही होना है। तो जाइए रिवोल्यूशन अकाउंट में और लॉस में लिखिए टू बैड डेट्स। पीएफडीडी तब आता जब पीएफडीडी को बढ़ाते या घटाते। यहाँ पे नुकसान हमारा बैड डेट्स की वजह से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नुकसान किस वजह से हुआ है? बैड डेट्स की वजह से। बच्चों कितना हुआ? 15,000। कैसे समझ में आया? 35 का नुकसान हुआ था, लेकिन 20 कवर हो गए। बच्चे कितने? 15,000 का बीबी नुकसान जेब पे पड़ रहा है। अब मुझे बताओ, आपके बैलेंस शीट में क्या और कोई, अच्छा और कोई पॉइंट है डेट से रिलेटेड? पीएफडी से रिलेटेड कोई पॉइंट है? नहीं है ना? अब मुझे कोई बता सकता है कि बैलेंस शीट में अमाउंट क्या आने वाली है? क्या बैलेंस शीट में पीएफडीडी आएगा? ये पीएफडी ऑलरेडी क्या हो गया? 0। मुझे बताओ, आपके बैलेंस शीट में डेटर्स में कितना आएगा? बताओ। 185। सुनो, बैड डेट्स क्या होता है? जब आपके डेटर्स आपका पैसा नहीं देते। क्या डेटर्स, अगर आप डेटर्स कितने हैं अभी? पहले 220, कितने मर गए? 35 मर गए, खत्म कहानी। अब तुम कहोगे हाँ कवर कर लिया था। अरे कवर, वो तो तुमने, देखो मान लो तुम मेरे सारे कौन हो? 2,20,000 के डेटर्स हो। अब इन तीनों ने 35,000 मान लिए, तो अब मैं मार्केट से कितने पे लूंगा? 185 लूंगा ना, 185। अब वो नुकसान मैं कहां से कवर कर रहा हूं? वो तुमसे मतलब है क्या? तुम तो मेरे कितने बचे? तुम कितने बचे? 185 बचे है ना। तो मेरे डेटर्स कितने बचे? 185। वो तो पीएफडीडी से, हाँ बस बैड डेट्स जितना हो गया उसे खत्म कर दिया बस। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हाँ पीएफडीडी से यूज किया था, अरे पीएफडीडी से यूज आपने लॉस हो किया था। क्या पीएफडीडी से आपके डेटर्स की वैल्यू कम हो गई? आपके डेटर्स तो चले गए ना, इतने जाने थे, बचे कितने? 185। यहाँ पे 185 ही आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पीएफडीडी होता ही नहीं तो भी तो 185 लिखते हैं, और पीएफडीडी है तब भी कितना लिख रहे हो? क्योंकि पीएफडीडी का ना काम होता है लॉस से बचाना, ना कि डेटर्स की वैल्यू को ऊपर नीचे करना। ठीक है, और आपने लॉस को बचाया भी था और नहीं भी हुआ तो आपने लॉस में दिखा दिया, सारा लॉस कवर हो नहीं पाया था ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट तो आप कर चुके हो, क्लेम वाला। नेक्स्ट पॉइंट कर चुके हो ना, क्लेम वाला। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ अब लास्ट पे, ई पॉइंट। बच्चों क्या कहता, क्या बोला था मैंने, क्या कि आपको करना है क्या? गुडविल एडजस्टमेंट। यहाँ पे गुडविल आपको दे रखी है या निकाल दे रखा है? दे रखा है गुडविल का अमाउंट, बिल्कुल दे रखा है। कितना? तो आप बिना सोचे समझे क्या करोगे? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, G2S की एंट्री चले करें। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल निकालो, वर्किंग नोट नंबर 1।
जहां दिख जाए ना रिटायरमेंट डेथ और चेंज इन प्रॉफिट चैप्टर में 3, 5 और 6 इस चैप्टर में जहां गुडविल दिख जाए, फर्म गुडविल, वहां यही काम करना है आपको, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। पहले आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, फिर आप न्यू रेशियो में बांटेंगे। कुसुम, स्नेहा और उषा, कितना गुडविल है? 2,80,000। और आप 2,80,000 को किसमें बांटोगे? कैपिटल के रेशियो में। बताओ कितना आएगा? 2,80,000, 2,80,000 को डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 था ना, 5 लाख, नहीं, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, 80,000 आया पहले बंदे का। कितना आया? 80,000 पहले बंदे का, 1,20,000 दूसरे बंदे का। ये न्यू रेशियो ना, अभी बांटेंगे न्यू रेशियो में, पहले ओल्ड बांटो फिर न्यू रेशियो में बांट, ठीक है। और फिर 80,000 बच्चों न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, दे रखा है, दे रखा है, बांट दो, 2,80,000 को बांट दो। अच्छा गया कौन था इसमें? कुसुम, मतलब पहली पार्टनर गई है तो बचा हुआ दोनों में बांटना, सेकंड और थर्ड में। क्या रेशियो दे रखा है? 3 और 4, तो 1,20,000 और 1,60,000, ठीक है। चलिए बच्चों कर दीजिए, 1,20,000 और 1,60,000। हाँ जी बच्चों, माइनस कर दिया, कितना आया? प्लस का 80, 0 माइनस का 80। अब बताओ कौन किसको पैसा देने वाला है? यू डेबिट टू कुसुम क्रेडिट, हाँ या ना? एंट्री तो आप कर ही लोगे, लेकिन आप पोस्टिंग तो सीख लो। किसको पैसा मिल रहा है इसमें? किसको पैसा मिल रहा है इसमें? ये को पैसा मिलेगा, किसको पैसा मिलेगा? कुसुम को मिलेगा ना। और जिसको मिलता है उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, नाम आता है जो दे रहा है। जाइए कैपिटल अकाउंट में, कुसुम के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए 80,000 रुपए, पर नाम डाल दीजिए किसका? बाय उषा कैपिटल अकाउंट। आगे जाइए, लाइट्स ऑन कर दो, बस बस बस। हाँ जी, तो आपने 80,000 रुपए दे दिए किसको? आपने 80,000 रुपए किसको दिए? कुसुम को 80,000 रुपए दे दिए, पर अकाउंट से काटोगे नहीं क्या उषा के? तो किस तरफ काटोगे? डेबिट की तरफ काट दो। चलिए डेबिट की तरफ पैसा काटिए, टू किसका नाम? टू कुसुम कैपिटल, ठीक है, टू कुसुम कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? उषा के अकाउंट से 80,000 रुपए काटिए और नाम दिखा दीजिए किसका? कुसुम का। चलिए बच्चों समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद दे रखा है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये लाइन पे इंपॉर्टेंट कर दो, ये है थर्ड एडजस्टमेंट का टॉपिक। वैसे कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट वैसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? जो लेके आता है लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? क्या आप मेरे साथ पॉइंट पढ़ सकते हो वाला? और बिल्कुल आसान पॉइंट है, पढ़ना क्या लिखा है? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन द टोटल will be the same as before the retirement of Kusum and will be the retirement of Kusum and will be the in the new profit sharing ratio in a continued partners। क्या मतलब है? कुछ समझ में आया क्या मतलब है? बताता हूं फिर से एक बार, एक एक वर्ड पढ़ना, एक एक वर्ड। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मतलब बताओ न्यू फर्म में कितने पार्टनर हैं? कौन कौन? सारे बोलो, इधर इधर बोलो, सब बोलो। स्नेहा और उषा बचे हैं। ये बोल रहा है कि जो कैपिटल होगी ना नए फर्म की, नई फर्म की जो कैपिटल होगी वो सेम होगी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? विल बी द सेम एज बिफोर, जो पहले थी। अच्छा तो पहले कितनी कैपिटल थी? कहां मिलेगा पता है? तीनों को प्लस कर दो, तीनों कैपिटल को प्लस कर दो पुरानी वाली। कितना? 14 लाख। बोलो हाँ या ना। तो पुरानी कैपिटल कहां मिली तुम्हें? बैलेंस शीट में तीनों कैपिटल। तो पुरानी फर्म कैपिटल कितनी थी? 14। अब भी कितनी रहेगी? समझ में आ गया? तो अब आपके पास फर्म कैपिटल गिवन है, कितनी है?
14 लाख। अब मुझे ना एक बार, अगर आपके पास नई बुक है तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर जाओ, कौन से वाले पे, 43 वाले पे, लीसा मीसा वाला, लीसा मोनिका वाला, लीसा मोनिका वाला, लीसा मोनिका का लास्ट पॉइंट पढ़ो। लीसा मोनिका का लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हो? लीसा मोनिका लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हो? मिला? लीसा मोनिका का लास्ट पॉइंट में आपके पास फॉर्म कैपिटल गिवन है ना? अरे बोलो है ना? कितनी है? 27 लाख। अब जो अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें तो गिवन है, बस वहां पे आपके सामने अमाउंट दे रखी है और यहां निकालनी पड़ी, क्योंकि उसने जो बोला वो थ्योरी में बोला हुआ है। क्या बोला था थ्योरी में इसने? कि इस नए फॉर्म की कैपिटल भी वही रहेगी जो पुरानी थी। कैसे पता पुरानी थी? उसने लिखा बिफोर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी आज भी उतनी रहेगी। तो चलिए बच्चों, आप बाकी तुम्हें आता है कैसे एडजस्ट करते हैं। आइए वर्किंग नोट नंबर 2 लिखिए फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो फटाफट जल्दी। क्या? कैलकुलेट फॉर्म कैपिटल लिखो। कैलकुलेट, तुम्हें तो पता चल गया फॉर्म कैपिटल कितनी है, पर निकाला कैसे? बस कैलकुलेट फॉर्म कैपिटल। इसमें फॉर्म कैपिटल कैसे निकाला तुमने? सारे पार्टनर कैपिटल को ऐड करके। कितना कितना दे रखा है? 4 लाख प्लस 6 लाख और प्लस 4 लाख। जिसको दिक्कत आ रही है सामने दे सकता है, ठीक है? वो कितना हो गया? 14 लाख आपका क्या है? फॉर्म कैपिटल। क्या कर दो इसको? तीन या 2? इसे कितने डिवाइड में कर देंगे? कितने डिवाइड कर देंगे इसके? 2, क्योंकि नए फॉर्म में कितने पार्टनर है अब? बैठ जा। तो 14 को आप न्यू रेशियो में बांट दीजिए 2 न्यू पार्टनर में। क्या रेशियो दे रखा है? न्यू रेशियो। देखो लॉजिक कहता है कि क्या इसको ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए। अरे ओल्ड रेशियो तब बांटते जब तीसरा पार्टनर भी होता हमारे पास। क्या वो है? तो अब किस रेशियो में बांटोगे इसे? हम बांट क्यों रहे हैं? ताकि हमें ये पता चल जाए परबंदी कैपिटल कितनी है ना? तो किस रेशियो में बांटेंगे इसको? रेशियो निकालना पड़ेगा, दे रखा है। कितना रेशियो दे रखा है? 3-4। बांटो इसको 14 लाख को। 6 लाख और 8 लाख, बहुत बढ़िया। 6 लाख और, चलिए इसको अभी यही रहने देते हैं, बाद में देखते हैं हमारा सीडी कितना आ रहा है और फिर हम उसको क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे पैसा आएगा या जाएगा। लास्ट पॉइंट एक बार और पढ़ लो बच्चों। इसमें क्या लिखा हुआ है? कुसुम ड्यू, जो कुसुम का ड्यू होगा बच्चों, अमाउंट ड्यू टू कुसुम, कुसुम का जो भी पैसा हम पर ड्यू होगा उसमें हमने पेइंग कर दिया कितने रुपए? इन कैश। एंड बैलेंस बच्चा कहां भेज देंगे? ये तो पहले से पढ़ा हुआ है ऐसे पॉइंट्स। चलिए तो अब कोई पॉइंट हमें क्या करना है? नहीं, अब सीधा कहां जाओ? प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए। चलिए सबसे पहले प्रॉफिट लॉस निकालिए। कितना है? लॉस ही आ रहा है इस क्वेश्चन में तो बच्चों। क्या आंसर भी लॉस है? हाँ जी, आंसर में भी लॉस है। 195 में से 1,20,000 गए, कितने बचेंगे? बाय लॉस एडजस्टेड 195 होगा ना, देखो डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड में कितना? 1,20,000, तो लॉस ही तो हुआ। 75 का लॉस हो गया बच्चों। कितना हुआ? 75 का लॉस। कुसुम, सुमन और उषा में बांट दीजिए इसको 75 के लॉस को। 75 के लॉस को तीनों में बांट दीजिए। कितना है बताओ? 75 के लॉस को अगर बांटोगे कितना कितना मिलेगा बताओ? बच्चों तीनों में बटेगा, 2 में बटेगा? क्या? तीनों में बटेगा। किसे बटेगा? तीनों में, ठीक है। बताओ कितना आता है? 75 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 3 5 है ना, इंटू 2 कर दो बच्चों। 21,428.5 आ रहा है। तो इसको काम करो, अभी 28 ही रखो। 21 पहले बंदे का रहा है 21,428। तो तीसरे बंदे का भी कितना होगा? तीसरे बंदे का तो इतना ही होगा क्योंकि उसका रेशियो भी 2 ही है। तो 21,428 कर दो तीसरे बंदे का। अब करते हैं दूसरे बंदे का। और जो दूसरे बंदे का लिखो 32,142। 32,142। अब तीनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 75। सही में आ गया? कहां जाएगा सिखाइए लॉस? डेबिट साइड। चलिए डेबिट साइड भेजिए फटाफट से इसको। 2 किस नाम से आता है?
रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से। कितना कितना आया था, फिर से बोलना एक बार। 21,428, 21,428, 21,428 और दूसरे बंदे कितना था, 32,142। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर क्लियर। चलिए आगे बढ़े। क्या बढ़ना आगे? अब यहाँ पे सीडी बैलेंस निकालो, पर यहाँ मत लिखना। कहाँ लिखना? जहां आपने वो लिखा हुआ है अपना एक्चुअल जो होने वाला सीडी है। चलो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ जो मैंने निकाला था। बच्चों कितना निकाला था याद है? जो हमने सीडी निकाला था बच्चे में पार्टनर कितना था याद है? बस वह कैसे निकाला था? यहाँ से नया नया वाला 6 लाख और 8 लाख। किस किस का ये? सुमन और उषा का 6 लाख और, क्या सीडी ऐसे ही आता है? एक्चुअल में सीडी ऐसा आता है क्या? हाँ जी, क्या सीडी ऐसे ही आता है एक्चुअल में? कैसे आता है? प्लस माइनस करके आता है। तो चलो प्लस माइनस करके हमारा कितना है वो पता करते हैं, फिर पता लगाएंगे कि कौन कितना लेके आएगा, कौन कितना लेके जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पे किससे करेंगे हम? कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पे किससे करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पे किससे करेंगे लिखा नहीं है। तो एक काम करें, उससे कर लें, पैसों में कर लें एक बार। मतलब कैश में लाना, कैश में ले जाना। ठीक, कैश में करते हैं। चलो बताओ, कुसुम का बैलेंस क्या सीडी में आएगा, उसमें आएगा लोन में? क्योंकि वो जा रहा है तो उसका कुछ पेमेंट भी करोगे और उसका लोन में आ जाएगा। बताओ कितना है कुसुम का? सबसे पहले क्रेडिट में पड़ा हुआ है 4 लाख। कितना पड़ा हुआ है? प्लस 42, बोलो बोलो 4286 प्लस 80,000 माइनस, पहले तो 80,000 प्लस लिख दो यहाँ पे लिख दो नीचे। टोटल चाहिए होता है ना हमें 4,84,286 माइनस कर देते हैं बच्चों क्या? 21,428 नहीं है ना, 21,400। बच्चों ये आ रहा है 4,62,858। कितना आ रहा है? आपको सुनाई नहीं दिया होगा। 4,62,000 60,858। मैं साइड में ले देता हूं, देखो 4 लाख, देखो इधर 4,62,858 858। ठीक है, अब करना क्या है इसमें से? आपने तुरंत क्या बोला था उस क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट में कि 1 लाख तो पेमेंट कर देना, बचा हुआ। अगर मैं इसमें से 1 लाख पेमेंट कर दूं तो कैसे करते हैं? बाय टू कैश अकाउंट। 1 लाख पेमेंट कर दूं यहां पे। तो कार्तिक मुझे ये बता, अभी भी क्या लोन 4,62,000 रहेगा? 4,62,858 रहेगा। 1 लाख कम कर दो, कितना हो जाएगा? 3,62,858। तो इसे दिखा दो, देखो ऐसे, टू कुसुम का लोन अकाउंट। कितना आसान है यार ये करना। 3,62,858। सबको क्लियर हो गया? मैं फिर से बोल रहा हूं, कुसुम का अपने क्रेडिट साइड प्लस करो, डेबिट साइड माइनस करो, 21,428। तो आपका ये वाला बैलेंस आता है। कौन सा वाला? ये वाला। आपने इसमें से 1 लाख पेमेंट कर दी, किस नाम से करी पेमेंट? किस नाम से करी? टू कैश अकाउंट। 1 लाख कर दी। अब जितना आपका बचा था 4,62,858, उसमें से 1 लाख गए, कितने बचे? और जो बचेंगे उसे क्या करेंगे हम? लोन में दिखा देंगे। ये दिखाया देखो 3,62,858, 3,62,858 हो गया। अब आ जाओ किसके? सुमन के अकाउंट में। सुमन का अकाउंट में क्रेडिट में कितना पड़ा हुआ है? सुमन के अकाउंट में क्रेडिट में कितना है? 6 लाख प्लस 6428 बच्चों प्लस कर दिया। कितना? अभी रुक जाओ, ये है उधर का प्लस। अब इधर का माइनस करो, जो ये दिख रहा है 32,142 है आपके में डेबिट में, माइनस करो 32,142। बच्चों आ रहा है आपका 5 लाख। देखो मैं लिख रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां पे जहां पे आपको कंपेयर करना है। बच्चों कुसुम का जो बैलेंस सीडी कट पिटा के आ रहा है वो है 5,74,286। अब मुझे बताओ कंपेयर करके, इस्मा दी जी बताओ कंपेयर करके लेके आएगा लेके जाएगा? दिख नहीं रहा, ये लो दिखाओ। दिख नहीं रहा, अभी रुक जाओ। चलो
अब दिखिएगा सही से। क्या गया? देख गया। जो कह रहा है वो मैं नहीं सुनूंगा। कहाँ से होता है? हाँ जी, अब दिखा। बताओ अब क्या हुआ। अभी रुक जाओ। सर छुट्टी कब होगी? पता नहीं। पता नहीं अभी। अभी 15-20 मिनट बाद। 15-20 मिनट बाद। ठीक है, बता दो। हाँ जी बताओ, अब बताओ, लेके आएगा लेके जाएगा? पहला बंदा लेके आएगा। लेके आएगा, सही कह रहे हैं ये। सामने देखो, लेके आएगा। लेके आएगा क्योंकि देखो आपके हिसाब से जो कट पिटा के आया वो कितना है? 5,74,286, लेकिन हमें करना कितना है? 6 लाख। तो बताओ कितना लेके आएगा? 25,714 रुपए। तो चलिए आइए बच्चों, लेके आने की एंट्री आपको पता ही कहाँ होती है? कहाँ होती है बच्चों? इस तरफ, बाय कैश अकाउंट। कितना लेके आया वो? 25,714 रुपए। और उसके वो रुपए लाने से इसके कितने हो जाएंगे? पूरे 6 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक काम करिए, अब लास्ट वाले पार्टनर का और कर लीजिए। बताओ क्रेडिट में कितना पड़ा हुआ है उसका? कितना पड़ा हुआ है क्रेडिट में? 4 लाख। पहले पड़ा हुआ 4 लाख, उसके बाद 4,286। क्या माइनस करूं? ये माइनस कर दो, ये दोनों इधर के है ना। कितना कितना? 80,000 और माइनस 21,428। तो बच्चों ये आ रहा है 3,02,858। मैं वो दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको, यहां लिख देता हूं। 3,02,000 ये आ रहा है आपका, आपका भी। अब मेरी दीदी ये आ रहा था आपका भी पक्का? प्लस माइनस नहीं कराना आपने, एक बार दोबारा चेक करते हैं जो। आपको उधर के प्लस करने, इधर के माइनस करने। ये पक्का 80 आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो बच्चों कितना आ रहा है बच्चों? कितना आ रहा है? 3,02,858। इसमें क्या करेगा वो? लेके आएगा लेके जाएगा? लेके आएगा। इसमें भी कितने रुपए? ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए को समझ लेके आएगा। चलिए बता तो कितना आएगा इसे।
4 लाख बच्चे इतना लेके आ रहे, देखो इतना 4,97,142 ये पैसा लेके आया है वो। दिखा दे ऊपर, लाने की एंट्री किधर होती है, लाने की एंट्री किधर होती है, पैसे लाने की एंट्री क्रेडिट साइड, वो भी इसी कैश में दिखा दो, इसी कैश में। कितने 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 4,97,142। क्लियर। अब क्या करना है आपको बच्चों, एक बात बताओ, आपके पास कैश बैलेंस है ऑलरेडी कैश में बैंक में, मतलब बैलेंस शीट में है, कितना है लिखा ना कैश एट बैंक, चलो इसे कैश ही मान लेते हैं, कितना है। अब मुझे बताओ इसमें कितने आए और कितने गए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश बैलेंस, इसे कैश ही मान लो अभी, कितने आए कितने गए बताओ आपको। सबसे पहले आप लोगों ने 1 लाख की पेमेंट करी उस बंदे को जो जा रहा है, फिर ये पैसे दो बार पैसे बाहर से आए, तो 1 लाख माइनस करोगे और दो बार प्लस करोगे। देखो आपके पास अभी 2 लाख है, 2 लाख में से 1 लाख पेमेंट कर दी, देखो अभी कितना है आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं सारा पैसा, अभी कितना है आपके पास 2 लाख, कितने गए 1 लाख की पेमेंट हो गई, और 2 बार पैसे आए भी, कौन कौन से, एक आए थे कितने बताना जरा जल्दी फटाफट देख के बताना, कितने पैसे लेके आए थे, दिखाइए भाई कितने कितने पैसे लेके आए थे, एक है 25,714, दूसरा 4,97,142, तो ये कर दो इनको प्लस। अब बताओ कितना बैंक बैलेंस हमारा हो जाएगा, कैश बैलेंस 1 लाख प्लस 25,714, कॉन्सेप्ट वही है, बस ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, बस 497,142 497,142 6,22,856 हो रहे हैं बच्चों, कितने हो रहे हैं 6,22,856, 6,22,856 हो रहे हैं कैश बैलेंस। दोबारा बताता हूँ, 2 लाख थे, 1 लाख पेमेंट कर दी और 2 बार पैसे बाहर से आए उसे ऐड कर दिया। चलिए बैलेंस शीट पता करो अब कौन से आइटम रह गए हैं, लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, स्टॉक रख दो, स्टॉक लिख दो फटाफट से, कितना स्टॉक है 2 लाख का स्टॉक लिख दो फटाफट जल्दी, और उसके बाद डेटर्स आप लिख चुकी हो, बैंक बैलेंस लिख चुकी हो, इधर आ जाओ कैपिटल, कैपिटल कौन सी लिखोगे, किस किस की, स्नेहा और उषा, 6 लाख और कितने हो गए बच्चों, एक लोन भी रह गया आपका है ना यहाँ पे, किसका लोन, कुसुम का लोन, कुसुम का लोन लिखो फटाफट से, कितना रह गया था कुसुम का लोन बता सकते हो, बिल्कुल सही 3,62,858 रुपए आपके किसके रह गए थे लोन के। बाकी और क्या दे रखा है इसमें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देख सकते हो आप लायबिलिटी में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी रह गया कितना 70,000 दिख पा रहा है, और एक और रह गया क्या लास्ट क्रेडिटर्स, कितना, आपका क्वेश्चन क्या हो गया खत्म, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, कितने सौ पता है 6,22,858, और इधर भी 6,22,858, खत्म 7 है, हमने 1 रुपये ऊपर नीचे किया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमारा बैलेंस शीट तभी मैच कर रहा है 1 रुपये से, 1 रुपये हम दे देंगे उसको अपनी जेब से, ठीक है बच्चों। तो मुझे बताओ अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उस यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग था यहाँ पे, एडजस्टमेंट सबको आता है, बस यहाँ 6,22,858 तो क्या हुआ बैलेंस शीट का टोटल, तो कैश बैलेंस 56 है, 2 रुपए बढ़े हैं। अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है आंसर, फिर ये नहीं है आंसर, आंसर है बता क्या 14 लाख, 14 भी ना 19 है, हाँ 19 लाख, हाँ सॉरी माय मिस्टेक बच्चों, माय मिस्टेक, आंसर है 19,47,857 बोल दियो
19,47,857 19,47,857 ये आंसर कंप्लीट। चलिए